गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनिल कुमार मीणा जमादार की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हम सब मिलकर कर रहे थे अनुपात समानुपात। हमने प्रतिशत पहले ख़त्म करवा दी है, उसे आप जाके देखिए। और अब कर रहे थे अपन अनुपात समानुपात की 1-2 क्लास पहले हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अपना पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और अपन क्वेश्चन करते हैं। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को लेते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है अपने पास सामने स्क्रीन पे कि बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है तो x y किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन करते हैं उसका आंसर। देखो कैसे करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन सब चीजें पुट करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन है कि x का 15% मतलब x का अर्थ गुणा 15%, 15%। ओके, y के 10% का 3 गुना है, y के 10% का 3 गुना है, का 3 गुना। यह आपस में क्या है, दोनों बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रतिशत को हटा देंगे, प्रतिशत को हटा देंगे और नीचे 100 लगा देंगे। इसमें भी प्रतिशत को हटा देते हैं और नीचे 100 लगा देते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखो 3 को और इसको ये गुणा में है, ठीक है। अब देखो 3 को इस तरफ लेके आएंगे, ओके, 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो 3 आ जाएगा क्या, भाग में। तो यहां हो जाएगा क्या, 15x बटे 300 बराबर, यहां पे क्या है, y गुणा, इसको इससे काट देते हैं, यहां पे 1/10। यहां तक कोई समस्या नहीं। देखो इसमें भी बिंदी से बिंदी काट देते हैं, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, x को या तो इसके नीचे ले जाओ या y को इसके नीचे ले आओ, फिर ये संख्या उधर जाके क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। y को इस तरफ लाते हैं, यहां बचेगा x, और y को इस तरफ लाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा। इसमें काट देते हैं पहले, 15 से 1 बार जाएगा, 15 से ये 2 बार जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था हमने वैसे वैसे किया है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि एक्स वाई किसके बराबर होगा, तो एक्स वाई यहां इसके बराबर होगा, मतलब एक्स अनुपात वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2:1। यहां तक कोई समस्या, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछ रहा था एक्स और वाई किसके बराबर होगा, तो हमने निकाल दिया ऐसे। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमें क्या करना है, पुट करते जाना है और अपना आंसर मिल जाएगा 2:1। ओके, अपन क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को उतार लो, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन उतार लो, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और फिर क्वेश्चन उतार लो। अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, ये सब चीजें मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करती है। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, यदि a की 35%, यदि a की 35%
आई 35% आई बी की 25% आई के बराबर है, बी की 25% आई के बराबर है, आई के बराबर है, के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा आई का। तो ए और बी की आई का अनुपात, क्या होगा? क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है कि यदि ए की आय 35%, बी की आय 25% है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो ए और बी की आय का अनुपात हमें बताना है। देखो करेंगे कैसे। ऐसे करेंगे कि ए की आय 35% और बी की आय 25% आपस में क्या है? दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो वो इसको काटते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये जाएगा कितनी बार? 7 बार, और 5 से काटेंगे ये तो ये जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो ए बटे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी कितनी? 5/7। ठीक है, तो आई का रेशो क्या आ गया? ए अनुपात बी की वैल्यू क्या आ गई? ए के सामने जो चीज है वो ए की है, और बी के सामने जो चीज है वो बी की है। तो इनका रेशो क्या आ गया? वो आ गया 5/7। ये क्या हो जाएगा अपना? अपना आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। ए की आय का 35% बी की आय के 25% के बराबर है, और हमने बराबर ले लिया और ये किया, तो अपना आंसर क्या आ गया? ए अनुपात बी की वैल्यू आ गई 5/7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? इस क्वेश्चन को आप उतार लो और एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ, उसमें अपने नोट्स तैयार करते चलो, फिर आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इसको पॉज करो वीडियो को, और इसको क्वेश्चन को उतार लो, और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना? समझ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपको मैथ सिखाई जा रही है, और मैथ पढ़ने का ये बिल्कुल सही तरीका है। इसी से अपन क्या करेंगे, जब अपना अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अपन एक रिवीजन क्लास लेंगे, उसमें सारी जो फटाफट क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसी ट्रिक लगती है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। पहले आप सीखते जाओ। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने पास। एक क्वेश्चन क्या है भाई, यदि ऐसे बोल रहा है कि 2r बराबर h के, 2r बराबर h के है, h प्लस रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये चीज दे रखी है, और ये बोल रहा है कि इसमें कि जो r है वो क्या है? बराबर नहीं है 0 की। ठीक है, तो r और h का अनुपात बताना है। तो r अनुपात h ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अनुपात निकालना है इसका, इन दोनों का अनुपात निकालना। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में हूबहू पूछे जाते हैं भाई। यदि 2r बराबर h प्लस r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट है और r 0 के बराबर नहीं है, तो r और h का मान ज्ञात करना है हमें, क्या अनुपात में होगा। देखो कैसे करेंगे। देखो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है क्या कि 2r बराबर है 7 प्लस 7
देखो हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 2r बराबर है h प्लस रूट में क्या r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ऐसा हमें दिया हुआ है। ठीक है, देखो आगे करते हैं इसको। h को इस तरफ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2r, माइनस में हो जाएगा इधर h बराबर क्या है, यह है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे अपन, रूट को हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। रूट को हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, इस स्क्वायर को कैसे करते हैं, देखो अपने पास क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, वो खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ऐसे खोलेंगे। आगे बात समझ में, देखो इसको खोलो कि a स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4rh, और इधर क्या है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब जो समान चीज है उसको क्या करेंगे अपन, एक तरफ करेंगे। देखो इसको एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, उन दोनों को इधर लेके आएंगे तो दोनों क्या हो जाएगी, प्लस में है तो इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का r स्क्वायर माइनस का ही h स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4rh। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एक बात, यहाँ पे h प्लस h स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे क्या है माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब 4r स्क्वायर में r स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3r स्क्वायर इक्वल टू 4rh। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 बार r है, यहाँ पे 1 बार r है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 3r, और यहाँ पे क्या बचेगा 4h। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। देखो आगे करते हैं, h को इसके नीचे लेके आएंगे और 3 को उसके नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या r बटे h, और इधर बचेगा क्या 4 पहले से है और 3 इसके नीचे आ जाएगा। यहां तो कोई समस्या नहीं। देखो r और h का हमें क्या पूछा है, रेशो पूछा है, और r और h का क्या हो जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा, यहां पे कर देता हूं r अनुपात h की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो r के बराबर में है वो r की वैल्यू है और h के बराबर में है वो h की वैल्यू है, तो यह हो जाएगा 4:3। ये क्या आ जाएगा अपना, ये अपना आ जाएगा क्या आंसर। आगे बात समझ में, बहुत आसान था भाई। क्वेश्चन जैसे जैसे हमें बोलता गया हमने वैसे वैसे इसको किया और अपना आंसर क्या आ गया, वो आ गया r अनुपात h की वैल्यू क्या आ गई 4:3। ठीक है, आगे बात समझ में, ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको एक बार उतार लो। ठीक है, अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। मिटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, पॉज करके उतार लो आप, इसको मिटा देते हैं और अपन क्या करते हैं, एक अच्छा सी क्वेश्चन है और लेते हैं। देखो क्वेश्चन करेंगे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अनुपात समानुपात के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। अपन क्वेश्चन लेते हैं कि 25 की घात लगाते हैं 2.5। ठीक है,
इसका अनुपात दिया हुआ है क्या कि 5:3। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, का अनुपात निम्न में से किसके समान होगा। का अनुपात निम्न में से किसके समान होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, देखो हमें दिया है क्या, हमें दिया है कि 25 की घात दी हुई है 2.5, अनुपात और 5 की घात है क्यूब 3। ठीक है, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं मतलब हमेशा आधार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या फिर घात दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आधार को बराबर बनाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.5, और अनुपात ही दिया हुआ है कितना, 5 की घात 3। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आपस में घातें क्या हो जाती है, ऐसी घातें ऊपर से ऊपर होती है ना, वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 25 दूनी 50 यानी कि 5, यानी कि 5 की घात 5 और 5 की घात 3। यहां तक कोई समस्या नहीं। भाई ये चीज 5 बार है और ये चीज क्या है, 3 बार है। कैसे, वो ऐसे देखो, 5 गुणा 3 और 4 और ये 5, ये इतनी बार है, और ये है 3 बार। यहां तक कोई दिक्कत, देखो काट देते, सरलीकरण करेंगे इसका, 5 से 5 चला जाएगा, इससे 5 से 5 ये भी चला जाएगा, और 5 से 5 ये भी चला जाएगा। तो यहां पे क्या बचा, 2 5 बचा, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 अनुपात यहां पे क्या बचा, 1, तो 25 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 अपना आंसर आ जाएगा। हमेशा इस चीज को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, घातें कितनी भी हो। ये क्या होता है, अनुपात में ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लगेगा, भाग में हमेशा घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बार बचेगा, तो हमने 2 बार लिखा, और 5 बन जाए 25, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को उतारो, मैं मिटा देता हूं, और आगे अपन एक अच्छा सी क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे लेंगे। अनुपात समानुपात बहुत ही जरूरी है हमें सीखने के लिए, क्योंकि इससे अपन क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आसान तरीके से हमें आए, आसान तरीके से हम कर सके। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी, नया क्वेश्चन है कि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी, अनुपात a माइनस बी, ये दिया है कितना, ये दिया है 5:3, 5:3 दिया है, और पूछ क्या रहा है, ये है तो ये मतलब ये दिया है तो ये है, हो तो क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि एक बार प्लस में और स्क्वायर का इसका मतलब करना है कि देखो ये पूछा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसका मान क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया भाई। यदि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 5:3, और हमें पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करते हैं बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखो अपने पास दिया क्या है, a प्लस बी अनुपात
ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसका मान दिया है हमें 5:3। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये तो ऊपर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा ए माइनस बी, बराबर इन दोनों को क्या लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं ना। ऐसा मैंने कई बार सिखाया, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो इनका वज्र गुणा करेंगे, आपस में तिरछा गुणा करेंगे। इसको इससे किया तो क्या है यहाँ पे 3a प्लस 3b, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब 5 को इससे करेंगे तो यहां आ जाएगा 5a माइनस 5b। जो समान चीज है उसको क्या करेंगे अपन, एक तरफ करेंगे। तो एक तरफ करेंगे तो देखो इसको लेते हैं, किसको, 5 को इस तरफ लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 3a माइनस 5a, और यहां पे माइनस के 5b पहले से है, और ये प्लस में है इधर, ये इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा 3b। ओके, क्या हो गया माइनस में 3b। अब इनको घटा देते हैं तो यहां पे क्या बचेगा, 3a प्लस में है और 5a माइनस में है, तो इसमें से इसमें को घटाएंगे तो यहां पे बचेगा 2a माइनस का, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस की चीजें जुड़ जाती है, प्लस प्लस की चीजें जुड़ जाती है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहां पे क्या आएगा माइनस के 8b। दोनों तरफ माइनस माइनस है तो दोनों तरफ माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 से ये 1 बार जाएगा, 2 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यहां पे बचा a, इस b को इस तरफ लाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा b। यहां पे 4 तो बचा हुआ ही है पहले से, और इस तरफ 1 है तो 1 लिख देंगे। आई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में। हमें पूछ क्या रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर कर देते हैं। क्या पूछ रहा है हमें, ये पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें क्या ये पूछ रहा है। हमें मैंने कई बार बताया कि जो सामने चीज होती है वो उसी की होती है। जो a के सामने 4 है तो 4 का मान क्या है, a का मान क्या है 4, और b के सामने 1 है तो b का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहां पुट करेंगे तो a का मान कितना है 4, तो यहां लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। वैसे यहां अनुपात यहां पे हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। या तो कोई समस्या नहीं। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 1 17 अनुपात 4 का स्क्वायर 16 में 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 15। तो क्या अनुपात आ गया अपना 17:15। यह क्या हो गया अपना आंसर, हो गया ना अपना आंसर। तो ऐसे करेंगे अपन, ऐसी चीजों हमें दिया था ये चीज 5:3 के, और हमें निकालना था ये, तो हमने ऐसा प्रोसेस किया और a और b की वैल्यू निकाल दी, 4 1 आ गई, यहां पे पुट किया और अपना आंसर आ गया 17:15। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अपन अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। आप इस क्वेश्चन को उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को उतारो और एक अच्छा सी क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो को एक बार और इस क्वेश्चन को उतार लो, आंसर को उतार लो, और अपन एक और बढ़िया सी क्वेश्चन क्या करते हैं लेते हैं। देखो अच्छा सी क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेते हैं अपन बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन क्या है अपने सामने बोल रहा है क्वेश्चन कि 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम
के व्युत्क्रम कितने हैं? व्युत्क्रम आगे किस अनुपात में है, किस अनुपात में होगा, किस अनुपात में होगा, किस अनुपात में होगा, ये हमें क्या करना है, किस अनुपात में होगा ये बताना है। आ गई बात समझ में। देखो व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है? व्युत्क्रम का होता है खुद का बिल्कुल विपरीत, उल्टा। खुद का क्या करेंगे? उल्टा करेंगे तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास ये कि 1/1/2 और 1/1/3 के वर्गों का व्युत्क्रम का अनुपात हमें बताना है। देखो कैसे बताएंगे। अपने पास क्या है दिया है, क्या 1/1/2 अनुपात 1/1/3 ऐसा दिया ना। तो इसको करेंगे कैसे कि 3 को 2 को 1 से गुणा करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1 यानी कि 3/2। ठीक है, इसको करेंगे 3 और 1 4, 4/3। अब बोल रहा है व्युत्क्रम, यहां पे बोल रहा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में, तो व्युत्क्रम में क्या हो जाएगी, यही चीज क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 2/3 हो जाएगी और ये हो जाएगी 3/4। का वर्गों का अनुपात बताना है, का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, यह आएगा 4/9 और इसका आ जाएगा 9/16, 16। यहां तक कोई समस्या नहीं। दो चीज ऐसे अपोजिट में हो तो या तो इनका क्या कर सकते हैं अपन, दो चीज ही हो ना, तो इनका 3 हो 4 हो ना, तो इनका क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे और फिर करेंगे। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 चौके 64, तो 64। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। ये क्या आ गया अपना रेशो आ गया। पूछ क्या रहा था, रेशो ही पूछ रहा था कि इनका अनुपात क्या होगा। आगे बात समझ में। दो अनुपात होना तो ऐसे कर लो, 3 हो तो लघुत्तम लेके कर लो, तो लघुत्तम को हटा देते हैं, जो चीज ऊपर आती है वो अनुपात में हो जाती है। आगे बात समझ में, बात समझ में आ गई तो आप इसको क्या करो उतार लो और अपन एक अच्छा सी क्वेश्चन और लेते हैं। देखो इसको उतारो और एक बढ़िया सी क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन करो, ऐसे करो कि अपने समझ में भी आए और हमें फायदा भी हो। आगे बात समझ में तो आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मुझे कि ये चीज हमें समझ में आ रही है। देखो एक अच्छा सी क्वेश्चन लेते हैं अपन कि हमें क्या दिया है, यदि b - a हमें दिया है, क्या देखो दिया है हमें, यदि b - a का a का कितना, a का 30%, a का 30% बराबर है किसके, b + a के 18% के, का 18%, दोनों आपस में बराबर है और है तो उनका अनुपात a और b बराबर होगा। हो तो अनुपात a अनुपात b क्या होगा, ये मैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि b - a का 30% और b + a का 18% आपस में दोनों क्या है, बराबर है, और तो अनुपात a और b का मान हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे, अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है कि b - a का कितना प्रतिशत है, 30%, ये बराबर है किसके, b + a का, या का अर्थ गुणा लिख देते हैं, गुणा 18%। यहां तक कोई दिक्कत, ये क्या क्वेश्चन में ही बोल रखा था हमें। देखो काट देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत को काट देते हैं, ठीक है, और अपन काटते हैं 6 से, तो ये जाएगा 5 बार, और 6 से काटेंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 3 बार। आगे बात समझ में।
इनको आपस में गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5b माइनस 5a, 5b और 5a, 5a। ठीक है, इधर भी ऐसा ही करेंगे, 3 से इसको गुणा करेंगे 3b प्लस 3a। यहां तक कोई समस्या नहीं। जो सहजातीय हैं उनको क्या करेंगे, जो एक समान दिखते हैं उनको क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। तो देखो यहां पे क्या है, इस तरफ छोड़ देते हैं माइनस के 5a, ये 3a है ना, इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3a। यहां क्या बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है 3b। अब ये जो 5b है 5b है, ये किसमें है, प्लस में, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, माइनस में 5b। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। देखो इन दोनों का योग क्या हुआ, इन दोनों का योग हुआ 8a, वो क्या इसमें माइनस में, माइनस के 5b में से 3b घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 2b। यहां तो कोई समस्या नहीं। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से ये एक बार जाएगा, 2 से ये 4 बार जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो a इधर बचा हुआ है, b इसके नीचे ले लेंगे। ठीक है, और यहां पे 1 बचा हुआ है और 4 इस तरफ ले लेंगे, तो यह आ जाएगा कितना, a और b का मान कितना आ जाएगा, 1/4। हमें a अनुपात b पूछ रहा है, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, a अनुपात b हो जाएगा अपने पास क्या, 1/4। आ गई बात समझ में, बहुत आसान था, बहुत आसान था ना, हमने किया और हमें बहुत आसान क्वेश्चन लगे, क्योंकि अपना तरीका ही बहुत आसान है बताने का। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करो, उतार लो, क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में उतार लो। और अपन क्या करते हैं, अब करते हैं जो भी क्लास लेंगे वो लेंगे कल। कल का मतलब लेंगे अपन, देखो 24 और 25 को क्या है, होली और आपकी डुलंडी है। ठीक है, होली और डुलंडी है, तो इसकी करेंगे क्या अपन, छुट्टी। और फिर होगी अपनी क्लास कितनी तारीख को, 26 तारीख को। और मेरी तरफ से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आराम से रंग लगाना, रंग किसी किसी की स्किन को खराब कर देता है, तो रंग का इस्तेमाल सही से करना। एक ये उत्सव है जिसमें लोग खुशी खुशी सारा काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली के लिए। और आप होली का त्यौहार एंजॉय करें, आप होली का त्यौहार एंजॉय करो बढ़िया से, और मस्त रहो, और हमारे साथ लगातार बने रहो, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहना, क्योंकि लाइफ में एंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको 2 दिन की अवकाश दी जा रही है, जिसमें आपको टाइम मिलेगा तो आप उसका क्लासों का क्या करना, रिवीजन करना। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहो, और हमारे साथ हमेशा बने रहो। ठीक है, और आप एक अपने चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके क्लास स्टार्ट होते ही। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी किया करो, वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों में, जिससे अपने दोस्त का भी भला हो सके। ठीक है, और अपन मिलते हैं 26 तारीख को। आराम से होली खेल के आइए, आप मस्त होके आइए, और अच्छे से फ्रेश माइंड से अपन करेंगे फिर 26 तारीख को क्लास की शुरुआत। उसमें अच्छे अच्छे वैरायटी के आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सारे कंसेप्ट आपको आराम से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप मस्त रहो, खुश रहो, और अपने माता पिता की सेवा करो, उनका सम्मान करो। अपन मिलते हैं 26 तारीख को। ठीक है, तो तब तक के लिए आपके लिए अपन शुभकामनाएं देते हैं आपको होली की, और फिर मिलते हैं 26 को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।